हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। चलो आज के अपडेट स्टार्ट करते हैं द बॉयज के साथ, क्योंकि इस वीक वही रिलीज हुई है। तो हाँ, द बॉयज के पहले 3 एपिसोड्स ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हो चुके हैं और बाकी के जो एपिसोड्स हैं बचे हुए वो वीकली आते रहेंगे। और अगर द बॉयज की सीजन 4 की रेटिंग की बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पे इसको क्रिटिक्स ने 94% की रेटिंग दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस का रेटिंग बहुत ही बुरा रहा है। उन्होंने बस इसे 62% की रेटिंग दी है। मतलब ऑडियंस को अभी तक जो 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं उतना पसंद नहीं आया है। ऑनेस्टली मैंने भी देख लिया है, 3 एपिसोड में ऐसा अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है, कुछ मेजर हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ सेटअप ही किया जा रहा है। तो लेट्स सी आगे के एपिसोड्स कुछ एपिक होते हैं या नहीं, या बॉयज जैसे होते हैं या नहीं। वैसे सीजन 4 के रिलीज के साथ ही ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं एंड इसी के साथ द बॉयज की सीजन 5 को लेकर एक मेजर कंफर्मेशन दी गई है। तो ये रिवील किया गया है कि द बॉयज का जो नेक्स्ट सीजन होगा, सीजन 5 होगा, वो इस सीरीज का फिनाले होगा। मतलब द बॉयज की पूरी स्टोरी नेक्स्ट सीजन में कंप्लीट हो जाएगी। सीजन 5 को लेकर ये अपडेट्स आए हैं कि उसमें टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और जो इसकी फिल्मिंग है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी इसी साल। तो हाँ, सीजन 5 आने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा ही फील हो रहा है। और रही बात इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर की, तो इसको लेकर भी प्रोड्यूसर्स ने बात की है और ये बोला है, ये रिवील किया है कि द बॉयज का जो फ्यूचर है वो इसके स्पिन ऑफ्स में है। जैसे कि जेनवी है, जेनवी में इसका फ्यूचर कंटिन्यू होगा, इस यूनिवर्स का फ्यूचर कंटिन्यू होगा और एक दो नए स्पिन ऑफ सीरीज भी इसके रिलीज किए जाएंगे। लेकिन जो द बॉयज की स्टोरी है वो पूरी तरह से सीजन 5 में कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला। तो हाँ, अगर आप लोग द बॉयज देखते हो, आपको ये सीरीज कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद आते हैं इस वीक के एक और मेजर अपडेट पे, जहां सबसे पहले ड्वेन जॉनसन की एंट्री हो रही है डिज्नी में। तो हाँ, डिज्नी वालों के साथ ड्वेन जॉनसन की प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स ने एक नया डील साइन किया है अपकमिंग मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स को लेकर। जहां जो ड्वेन जॉनसन की प्रोडक्शन कंपनी है वो डिज्नी के साथ मिलकर कुछ नए मूवीज एंड सीरीज को प्रोड्यूस करेंगे एंड मोस्टली ड्वेन जॉनसन उन सीरीज एंड मूवीज में दिखेंगे भी। इस अपडेट के बाद लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है ड्वेन जॉनसन का एमसीयू में एंट्री को लेकर। और देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल भी हो सकता है सिंस डिज्नी के अंदर ही मार्वल स्टूडियोज है, उसकी ही सब कंपनी है। तो ड्वेन जॉनसन कभी ना कभी एमसीयू में दिख सकते हैं और सब यही कमेंट कर रहे थे इस न्यूज के नीचे कि भाई एमसीयू में ड्वेन जॉनसन हायरार्की चेंज करने आ रहे हैं। तो देखो, इन फ्यूचर ड्वेन जॉनसन एमसीयू में दिखते हैं या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ड्वेन जॉनसन कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं एमसीयू में। कई लोग तो बोल रहे थे कि वो एपोकलिप्स का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स सी ऐसा कुछ होता है या नहीं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है वंडरमैन। तो वंडरमैन की सीरीज डिज्नी की तरफ से बन रही थी मार्वल स्टूडियोज के लिए, आप सबको पता ही होगा। तो इसको लेकर ये अपडेट आई है कि वंडरमैन की सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। देन हाँ, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 भी आने वाला है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इसका पहला एपिसोड आ भी चुका होगा। तो क्रिटिक्स की तरफ से इसकी रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग भी आ चुकी है और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसकी रेटिंग है 87%, जो कि काफी सही है। और इसी के साथ इसका सीजन 3 भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, रिन्यू कर दिया गया है। फिर इसके बाद आई गेस ब्लू बीटल की मूवी कई लोगों ने देखी होगी, डीसी की तरफ से पिछले साल आई थी। तो इसको लेकर ये अपडेट है कि ब्लू बीटल की एक नई एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जिसमें उसी मूवी की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी। तो हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे की स्टोरी जानने में, उनको ये एनिमेटेड शो देखना होगा। वैसे इसके बाद मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर यह है कि नोबडी सबने देखी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आप लोगों ने नहीं देखी तो यार आज ही देख लेना, क्योंकि नोबडी का सीक्वल कंफर्म कर दिया गया है। नोबडी 2 आने वाली है और इस मूवी की फिल्मिंग इसी साल अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। देन ब्लेड रनर 2049 सबने देखा होगा। तो ब्लेड रनर 2099 करके उसी का एक सीक्वल सीरीज आने वाला है सेम यूनिवर्स में। तो उसको लेकर ये अपडेट है कि उसमें हंटर शेफर को अभी के लिए कास्ट कर लिया गया है और इन फ्यूचर इसकी और भी कई सारी कास्टिंग रिवील की जाएगी। और फिनियस एंड फर्ब सबने देखा होगा। तो ये जो शो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो भाई इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है। मतलब फिनियस एंड फर्ब को फिर से रिवाइव कर दिया गया है और इसके नए सीजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद सुपरमैन की जो नई मूवी है उसकी फिल्मिंग चल ही रही है, तो उसके स्लेट का ये एक फोटो शेयर किया गया और जेम्स गन ने साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया है कि क्रिएचर कमांडोज की जो एनिमेटेड शो आने वाली थी वो इसी साल दिसंबर में मैक्स पे रिलीज कर दी जाएगी। देन इसके बाद गॉडजिला एक्स कॉन्ग जो है वो मॉन्स्टरवर्स की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। मतलब भाई इसकी मार्केटिंग ही कुछ नेक्स्ट लेवल की थी और हाइप ही कुछ अलग था। तो हाँ, इन सबके कॉम्बिनेशन से गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने अभी तक $570 मिलियन कमा लिए हैं।
मॉन्स्टरवर्स की सारी मूवीज में सबसे ज्यादा। देन जैक स्नाइडर की रेबेल मून की डायरेक्टर्स कट का बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जब से ये दोनों मूवीज रिलीज हुए हैं तब से ही वेट कर रहे हैं। तो हाँ, इसको लेकर एक खुशखबरी है, जहां 2 अगस्त को इन दोनों ही मूवीज के डायरेक्टर्स कट रिलीज किए जाएंगे। इन दोनों ही डायरेक्टर्स कट का टाइटल भी रिवील कर दिया गया है। चैप्टर 1 का टाइटल है चैलिस ऑफ ब्लड और चैप्टर 2 का टाइटल है कर्स ऑफ फॉरगिवनेस। देन द बैटमैन के यूनिवर्स में पेंगुइन की जो सीरीज आ रही है वो इसी साल सितंबर में रिलीज कर दी जाएगी मैक्स पे। और यहीं पर एक और बड़ी खबर है प्रिंस ऑफ पर्शिया को लेकर। भाई सबने प्रिंस ऑफ पर्शिया का गेम खेला होगा। आई गेस मेरे चैनल पे जो अभी सबसे पुरानी पब्लिक वीडियो है वो प्रिंस ऑफ पर्शिया पे ही है। तो हाँ, ये मेरा फेवरेट गेम है और इसको लेकर एक अपडेट आया था, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं कि यार प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक किया जा रहा है फिर से। मतलब इसकी जो पूरी स्टोरी थी वो वही रहने वाली है, बट बेटर ग्राफिक्स, बेटर गेम प्ले के साथ, और इसको 2026 में रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। इसके बाद आ जाते हैं ब्लेड की मूवी पे। भाई इस मूवी के साथ कांड पे कांड ही हो रहे हैं। तो हाँ, रिसेंटली इस मूवी को लेकर ये खबर आई कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर को फिर से चेंज कर दिया गया है। तो हाँ, अभी के लिए ब्लेड मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर यान डिमैंज और इसके जो राइटर हैं वो है एरिक पियर्सन। आपको बता दूं कि पहले भी कई सारे चेंजेस किए जा चुके हैं और ये दूसरे डायरेक्टर हैं और छठे राइटर हैं। और एमसीयू की मूवीज में या किसी भी नॉर्मल मूवीज में इतने राइटर्स एंड डायरेक्टर्स जनरली चेंज नहीं होते हैं, और इतने सारे अपडेट्स, इतने सारे रिविजन्स किसी मूवी को लेकर होते ही नहीं है भाई। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है। इवन जो महर्शाला अली के लॉयर हैं उन्होंने भी बोला कि भाई उनके प्रोफेशनल करियर में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। उन्होंने बोला कि मार्वल स्टूडियोज और महर्शाला अली की जो डील हुई थी वो 2019 में हुई थी और अभी तक इस मूवी को लेकर कोई भी प्रोग्रेस नहीं है और फिल्मिंग तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब 5-6 साल से ये मूवी प्री प्रोडक्शन में ही है, राइटिंग में ही है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो हाँ, देखो इन फ्यूचर ब्लेड की मूवीज का क्या होता है। आगे आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो इसका एस्टिमेट निकाला गया है कि ओपनिंग पे डेडपूल एंड वुल्वरीन कितना कमा सकती है, और एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग वीकेंड पे ये मूवी 200 to 239 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर सकती है, जो कि किसी भी आर रेटेड मूवी में सबसे ज्यादा है। तो हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो यही है, क्योंकि इस मूवी का हाइप जो है वो बहुत ही तगड़ा जा रहा है और मार्केटिंग तो अच्छी जा ही रही है। इवन इसके पोस्टर्स पे भी 5 लाख से 6 लाख लाइक्स हो जा रहे हैं, वो भी ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पोस्टर की बात हुई है तो इस वीक भी इसके कई सारे नए पोस्टर्स रिलीज किए गए, जहां सबसे पहले तो ब्यूटी एंड द बीस्ट से इंस्पिरेशन लेके ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन इसके बाद 3-4 और नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन सबसे मेजर ये रहा, ये है हॉट टॉय की तरफ से रिलीज किया गया वुल्वरीन का एक्शन फिगर। इसमें आपको कुछ यूनिक दिख ही रहा होगा, क्योंकि बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि भाई वुल्वरीन को सूट में तो दिखा दिए, उसका मास्क कहां है, वुल्वरीन को उसके मास्क में भी दिखाओ। तो हाँ, हॉट टॉय के इस एक्शन फिगर के चलते ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि हाँ, मूवी में वुल्वरीन अपने मास्क के साथ भी दिखने वाला है। अब वो किस पॉइंट पे इस मास्क के साथ दिखेगा ये तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। वैसे ज्यादा टाइम है नहीं मूवी रिलीज होने में। और हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन से ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि टेलर स्विफ्ट इस मूवी में नहीं दिखने वाली हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, एंटरटेनमेंट वीकली वालों ने बोला है। तो हाँ, आपको बिलीव करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, बट अभी के लिए ये कंफर्म है कि टेलर स्विफ्ट तो नहीं दिखेंगी। अब मे भी दिख जाए, क्या पता। इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ अमेजिंग ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले है वॉचमैन की मूवी, जिसको 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। ये लाइव एक्शन मूवी नहीं होने वाली, ये एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है, तो उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। देन 19 सितंबर को जैक स्नाइडर की एक एनिमेटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स करके, तो इसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। देन पैडिंगटन 3 भी आ रही है, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। पिछले वीक का नडी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।